बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है और बहुत ही मज़े का आज हम बनाने वाले हैं डिज़र्ट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से तैयार करते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये डिज़र्ट जो है कितना मज़े का होने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा वो भी देख लेते हैं। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और वीडियो को पूरा वॉच लाजमन कीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए है वो हमने ये वाली सवैयाँ ली हैं। ये कलरफुल सी सवैयाँ होती हैं, किसी भी बाज़ार से आसानी से पैकेट मिल जाता है। तो हमने ये सवैयाँ ले ली हैं और इसको हमने गर्म पानी में डाल दिया है और इसको एक बार मिक्स कर देंगे और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो इधर हम क्या करेंगे कि हम जेली तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक रेड ली है और दूसरी जो है मैंने ग्रीन वाली ली है। ये दोनों फ्लेवर मैंने लिए हैं, लेकिन ये बड़े पैकेट थे तो इसलिए मैंने ये कप का साइज़ कर लिया है। अब इसमें हम आधा कप जो है पानी का डालेंगे, दूसरे में ही आधा कप ही पानी का डालेंगे, क्योंकि बराबर क्वांटिटी में हमने जेली ली है तो बराबर क्वांटिटी में भी हमने पानी लेना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमने गर्म ही डालना है, तो ये बहुत ही जल्दी जो है मेल्ट हो जाती है। इसको हमने मिक्स करके इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तब तक जो है हम सवैयाँ भी चेक कर लेते हैं। तो सवैयाँ जो है हमारी ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये देखें, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम साइड पे कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे बाहर। अब यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ आधे लीटर से ज़्यादा दूध डालूँगी। ठीक है, मैंने एक कप भर के लिया है और दूसरा जो है वो आधा लिया है। इसमें हम चीनी डाल देंगे, यानी कि 300 ग्राम इसमें चीनी डाल दी। इसको मिक्स कर देंगे। 2 से 3 हम जो है सब्ज़ इलायची इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 से 2 बॉयल आने देंगे। जैसे ही 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, सवैयाँ जो हैं इसके अंदर डाल देनी है। पानी हमने उसका निकाल देना है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी में आ चुका है, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसको साइड पे कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने पे काफ़ी टाइम ले जाता है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने 2 अदद आम ले लिए हैं और इसको हमने क्या करना है जी, पहले हम इसका छिलका हटा लेंगे। एक आम को हम इसका अच्छे से छिलका हटा के तो आम का छिलका जो है वो तो हमने हटा लिया है। अब हमने क्या करना है, दूसरे आम का भी इसी तरह से छिलका हटा देंगे। अब हमने क्या करना है, इसके क्यूब्स बना लेने हैं। एक आम के हम क्यूब्स बना लेंगे। क्यूब्स को क्या करेंगे वो भी हम आपको आगे बता देंगे। इस तरह से हमने इसके क्यूब्स बना लेने हैं। आप बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इतने इसके इस्तेमाल किए हैं। एक आम के हम क्यूब्स बना लेंगे और दूसरा जो आम है उसको हम सीधा मिक्सी जार में कटिंग कर लेंगे। इसकी हमने प्यूरी तैयार करनी है। इसमें ना पानी डालेंगे ना दूध डालेंगे, बस इसको इसी तरह से मिक्सी जार को चला देंगे और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त प्यूरी बन के तैयार होगी, कुछ इस तरह से। अच्छा, इस आम में थ्रेड नहीं होता, हमें वो वाला आम इस्तेमाल करना है जिसमें थ्रेड ना हो, नहीं तो वो मुंह में आता है, बहुत ही अजीब सा उसका टेस्ट हो जाता है। अब हमने ये प्यूरी जो है इसके अंदर डाल देनी है। हमारी जो सवैयाँ हैं वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। ये मैंगो की प्यूरी जो है हमने इसमें डाल देनी है। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छा, गरम सवैयों में हमने प्यूरी हरगिज़ नहीं डालनी, बिल्कुल ठंडी करके चिल करके तभी हम इसको डालेंगे। तो जेली भी ठंडी हो चुकी है, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाएगी, बहुत ही आसानी से इसके क्यूब्स बन जाएंगे। दूसरी को भी कटिंग करेंगे। शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे दें, जिस तरह भी आप देना चाहें।
तो इसको क्या करेंगे, हम अब एक इसको प्लेट में निकाल लेंगे दोनों जेलीज़ को। जेली जो है हमने निकाल ली है, रेड वाली भी निकाल लेंगे। जेली हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से हमने एक बाउल में जिसमें सर्विंग करनी है उसी में इसको डाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जेली लगा देंगे। दोनों तरह की जेली जो है हम इस पर सेट कर लेंगे। अब कुछ चंक्स जो है हम इसमें, जो हमने मैंगो के काट के रखे थे कुछ चंक्स, हम वो डाल देंगे ऊपर से। फिर हम इसमें सेवइयां डालेंगे और अब हम इसके साथ इसको डेकोरेट कर लेंगे। आप इसकी डेकोरेशन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको अच्छी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से पहले जेली रख दी है, उसके ऊपर हमने थोड़े से मैंगो के चंक्स रख दिए हैं। अब हम इस पे डाल देंगे कटे हुए बादाम और कुछ कटे हुए हम इस पे पिस्ता डाल देंगे। ड्राई फ्रूट भी आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, जितना ज़्यादा डालना चाहें जितना कम डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी। तो कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से दो जो सर्विंग हैं हम ये छोटे ग्लास में तैयार करेंगे, क्योंकि आजकल इसमें बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है ग्लास में सर्विंग करने का। नीचे हमने जेली डाल दी, ऊपर से सेवइयां डाल दी, साथ ही हमने कुछ चंक्स जो है आम के डाल दिए हैं। जेली भी इसी तरह से ऊपर रख देंगे। थोड़े से कटे हुए बादाम लगा देंगे, थोड़े से पिस्ता कटिंग किए हुए जो थे वो रख देंगे और कुछ चंक्स हम इसमें मैंगो के डाल देंगे। अब इसकी क्लीनिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसकी सर्विंग कर दी है। कुछ मैंने छोटे गिलासों में कर दी है और कुछ इस तरह से बड़े गिलासों में कर दी है, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होती है। बच्चों क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है, सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। बस आप भी इसको इसी तरह से तैयार करें। माशाल्लाह से इतनी प्यारी और इतनी कलरफुल लग रही है कि एक बार देखने वाले के तो मुंह में पानी ज़रूर आएगा। तो आप भी इसको इसी तरह से तैयार करें और फैमिली के साथ एंजॉय करें। जब भी कोई मेहमान आए तो आप ये झटपट सा डिज़र्ट बनाएं और मेहमानों को खुश करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कितनी अच्छी लगी है। तो ऐसी ही नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।